गैस के सार्फिन को बड़ा झटका। गैस बिलों पर रियायत और स्लैब खत्म, यकसा रेट मुकर्रर। गैस का एक यूनिट जलाएं या हजारों, निर्ख यकसा चार्ज करने का फैसला। 1 MMBTU इस्तेमाल करने पर टैक्सेस के अलावा बिल 4501 रुपये आएगा। चार्जेस पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के सार्फिन के लिए होंगे। नए IMF प्रोग्राम से कबल PIA की निजकारी करने का फैसला। निजकारी IMF की शराइत के मुताबिक होगी। जून तक PIA की निजकारी के लिए LOI जारी किया जा सकता है। जून या जुलाई के दौरान निजकारी का प्रोसेस मुकम्मल कर दिया जाएगा। PIA के नुकसानात और कर्ज 700 अरब रुपए तक पहुंच चुके। कौमी एयरलाइन के जिम्मे कमर्शियल बैंकों का 270 अरब रुपए तक कर्ज वाजिबुल अदा। PIA हुकूमत को 350 FBR और PSO की भी नादहिंदा। PIA बोर्ड इजलास ने कौमी एयरलाइन की निजकारी की तौसीक कर दी। PIA ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत के जरिए फैसले से आगाह कर दिया। तुरबत में नेवल एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। फौजी जवानों ने हमले का मौसर जवाब दिया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में सिपाही नौमान फरीद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुरबत नेवल एयरबेस पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज की बर वक्त और मौसर कार्रवाई से दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए और हम एक बड़े नुकसान से बच गए। दहशतगर्दी की अफरियत को कुचलने के लिए पुरअज़म हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का भी तुरबत में नेवल बेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। फोर्सेज की जुर्रत और बहादुरी को सलाम। मरियम नवाज ने कहा कि दहशतगर्दों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। दहशतगर्दी के खात्मे का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करके ही दम लेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करके सानिहे से बचाया। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों में मुस्तफ़ा, किस्मतुल्लाह और इस्लामुद्दीन शामिल। मुल्ज़िमात से बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। टैक्स देने वाले हमारे हीरो हैं। मुल्क की तरक्की के लिए बराह रास्त टैक्स और बरामदी शोबा नागुज़ीर हैं। टैक्स निज़ाम में डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। डिजिटाइजेशन से महसूलात में इजाफा और निज़ाम में शफाफियत आएगी। महसूलात को बढ़ाना और शफाफियत लाना हमारी तरजीह है। पैदावारी सलाहियत में इजाफे के साथ बरामदात को बढ़ाना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का टैक्स एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। पंजाब काबीना ने गंदम खरीदारी और दीगर अमूर पर पॉलिसी साजी के लिए वजारती कमेटी कायम कर दी। सूबाई वजीर खुराक, सरबराह वजीर खजाना, ज़राअत और इतलात मेंबर होंगे। गंदम से मुतालिक अमूर पर अरकान असम्बली से मुशावरत करने पर इतफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का चौथा इजलास। मरियम नवाज ने कहा, धाती डोर से बचाव के लिए बाइक पर सेफ्टी गार्ड लगाने की बाकायदा मुहिम शुरू की जाए। मसीही वर्करों की हलाकत पर अफसोस है। गरीब की जान जाए तो महज खबर बनती है। नकल रोकने के लिए इम्तहानी मराकज़ में कैमरे और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से काम लेने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गजा में जंग बंदी की पहली करारदाद मंजूर कर दी। अमरीका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 15 में से 14 मुस्तकिल अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद 10 अरकान ने पेश की। यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई और गजा में बिला रुकावट इमदाद की रसाई भी करारदाद में शामिल। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का कहना है कि करारदाद पर फौरी अमल होना चाहिए। नाकामी नाकाबिले मुआफ़ी होगी। गजा में मुस्तकिल जंग बंदी चाहते हैं। फ़लस्तीन और हमास की जानिब से सलामती काउंसिल की करारदाद का खैर मकदम। हमारी हुकूमत को ना हटाया जाता तो पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों पर होता। नाजायज कब्जा करने वालों ने मुल्क के साथ जो किया सब ने देखा। नून लीग ही नहीं, पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई। अब अपनी सियासत मिरास हासिल करना नहीं है। 1-2 साल मुश्किल सही, आसूदगी का वक्त जरूर आएगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ के फैसलाबाद डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू।
JUI के रहनुमा तलहा महमूद पीपल्स पार्टी में शामिल। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तलहा महमूद ने कहा कि आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने पार्टी में शमूलियत की दावत दी। मेरी जिंदगी खुली किताब की तरह है। JUI के अलावा कभी किसी और जमात में नहीं रहा। 18 साल में हुकूमत पाकिस्तान से तनख्वाह और कोई मराद नहीं ली। मौजूदा हालात में पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं। पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है, सबको अपना किरदार अदा करना होगा। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। PTI के मुंतखब नुमाइंदे पार्टी से नाला हैं। और प्रिंसिपल एचिसन से इजहार यकजहती का मामला। गवर्नर हाउस के बाहर तलबा और वालिदैन का एहतजाज। प्रिंसिपल को ओहदे पर बहाल किया जाए। मामले की शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। गवर्नर के गैर कानूनी इक़दाम को वापस लिया जाए। वालिदैन का मुतालबा। पुलिस की भारी नफरी भी गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने फीस माफी की हिमायत की थी। राजा यासिर हुमायूं ने हुकूमत का मौक़िफ़ बोर्ड मीटिंग में रखा था। इजलास दिसंबर 2022 में हुआ। KP सूबे में लिवर ट्रांसप्लांट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर्स कायम करने का फैसला। सरकारी सतह पर दोनों सूबे के पहले लिवर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर्स होंगे। लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर महदूद पैमाने पर इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ में कायम किया जाएगा। मुस्तकबिल में सेंटर्स को खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में ज़ेर तामीर इमारत में मुंतकिल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में पहला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो सर्जरी भी कायम करने का फैसला। अहम फैसलों की मंजूरी वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से 22 मार्च को तलब असम्बली इजलास का मामला महकमा कानून ने इजलास तलब करने को गैर आईनी करार दे दिया। असम्बली इजलास से वज़ीर आला या काबीना की एडवाइस पर तलब किया जा सकता है। गवर्नर इजलास तलब करने पर वज़ीर आला और काबीना के पाबंद है। मौजूदा सूरत हाल में गवर्नर ने जो इख्तियारात इस्तेमाल किए वो गैर आईनी है। महकमा कानून का एडवोकेट जनरल की राय के साथ जवाब सेक्रेटरी असम्बली को इरसाल। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की खवातीन से हल्फ ना लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। क्या इलेक्शन कमीशन स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भी अहकामात दे सकता है? मेंबर सिंध निसार दुरानी का इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन हल्फ लेने के लिए स्पीकर को अहकामात दे सकता है। नो मुंतखब अरकान के हल्फ ना होने की सूरत में इलेक्शन कमीशन सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर सकता है। DG लॉ का जवाब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ ना लेने का केस। अपोजिशन मेंबरान की दरख्वास्त पर पेशावर हाईकोर्ट में आज समाअत होगी। नून लीग, JUI, पीपल्स पार्टी और अक़लियतों ने हल्फ ना लेने पर अदालत में दरख्वास्तें दायर की हैं। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सामिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशा खाना रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत आज ही होगी। बानी PTI के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत की दरख्वास्तों पर भी आज समाअत शेड्यूल। एपीलेट ट्रिब्यूनल ने सनम जावेद को सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। मौजूदा हालात में किसी को बुनियादी हकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। सनम जावेद को पंजाब की खवातीन की मखसूस नशिस्त पर इंतखाब लड़ने की इजाज़त दी जाती है। तहरीरी फैसले का मतन। सोशल मीडिया ऐप X की बंदिश पर वजारत दाखिला के मज्जास अफसर की तलबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में PTA का तहरीरी जवाब जमा। इस खत में तो कुछ भी नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेटर पढ़ने के बाद रिमार्क्स। PTA के वकील ने कहा कि वजारत दाखिला के खत पर अमल दरामद का पाबंद हूँ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि X राय के इजहार का प्लेटफॉर्म है। पाबंदी की जेन्युइन वजूहात होनी चाहिए। कौमी सलामती का मामला हो तो सूरत हाल अलग है।
कम बर्फबारी और बारिश न होने पर पानी के बहरान का खदशा। अप्रैल और मई में पानी का 25% शॉर्टफॉल होगा। जून में बारिश न होने पर तरबेला और मंगला डैम खाली हो जाएंगे। दर्जे हरारत बढ़ने के बावजूद दरियाई चिनाब में पानी का बहाव महज 14,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। चेयरमैन इरसा की जेर सदारत 2 अप्रैल को इरसा एडवाइजरी कमेटी का इजलास तलब। इजलास में दरियाओं में पानी की दस्तयाबी और तकसीम का तखमीना लगाया जाएगा। तरबेला मंसूबा 5 की तामीर के बायस पानी के जखायर में मसाइल पर भी गौर होगा।